एक्सरसाइज एंड न्यूमेरिकल्स। बच्चों को इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने डिस्कस किया था कुछ न्यूमेरिकल्स थे, उन्हीं में आपको मैंने 4 to 10 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने को दिए थे। तो बच्चों जो न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आए हैं तो आपने मुझे बताया नहीं है, ठीक है। अगर आपको आ गए हैं तो मुझे नोट कर दीजिए, अगर नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो मैं एक्सप्लेन करूँगी और आपको सॉल्व दूँगी, ठीक है बच्चों। उसी के आगे 11 नंबर न्यूमेरिकल की ओर डिस्कस करते हैं। 11 नंबर न्यूमेरिकल आपको क्या है आपकी बुक में, बच्चों इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके हैं उसको बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेथनॉल is 0.793 kg per liter, kg per liter, what is its volume needed for making 2.5 liter of its (0.25 m solution। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बेटा। पहले सबसे पहले मैंने कल भी आपसे कहा था एक बात कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो, चाहे वो थ्योरी का हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, उसको आपको 2 से 3 बार जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो उसके मीन्स को नहीं समझ पाओगे, उसके रिएक्शंस को नहीं समझ पाओगे, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेथनॉल इज, मेथनॉल की डेंसिटी कितनी दी हुई है 0.793, यानी इसका घनत्व मेथनॉल का हमें दिया गया है 0.793 घनत्व में दिया गया है मेथनॉल का, यानी मेथिल अल्कोहल का। मेथनॉल का नाम होता है मेथिल अल्कोहल भी, ठीक है। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ 0.25 सोल्यूशन, यानी इस डेंसिटी की, इस घनत्व की पर 0.25 मिलियन में 2.5 लीटर कितना मेथनॉल का वॉल्यूम, यानी उसका आयतन कितना होगा। सीधी सी बात है, उसको घनत्व दिया है, सॉल्यूशन की मोलरता दी गई है और उसका किसमें कितने लीटर में बना है ये दिया गया है। तो सिर्फ आपको क्या निकालना है कि उसमें कितना उसका मेथनॉल का वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी दी गई है, कितने का सोल्यूशन बना गया है वो दिया गया है, तो आप कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे वो बता रही हूँ, पहले क्वेश्चन नोट करिए। बच्चों इस न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले, किसी भी हमने कहा था कोई भी न्यूमेरिकल है, सबसे पहले उसमें उसका मोलर मास निकालते हैं, जो एलिमेंट ये 2 कंपाउंड हमें दिया गया है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले सोल्यूशन डालना करेंगे, मोलर मास ऑफ
1, ये कितना होगा 15, 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, यानी 15 प्लस 17 आ गया 32 आया इसका। इसमें आया ग्राम प्रति मोल में, ग्राम पर मोल में। रीज़न है क्योंकि हमें एक सोल्यूशन में से हम इसका निकालना है तो ग्राम पर मोल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका दो रीज़न है, खाली अगर आप कंपाउंड का निकालते तो ग्राम लिखते हो, सोल्यूशन में से मेथिल अल्कोहल का निकालना है मोलर मास, इसलिए ग्राम पर मोल लिखेंगे। ठीक है, इसे समझ लीजिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों के हमने एटॉमिक मास कर दिए, कैलकुलेट कर लिया, 32 ग्राम पर मोल आ गया। इसके बाद इसकी ग्राम में इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो अगर इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.032 kg पर मोल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी मोलरिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें सोल्यूशन में क्या दिया गया है, उसकी डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी अपॉन उसका मोलर मास किस स्टेप में आता है। आइए सबसे पहले इसको डिग्री नोट कर लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले उसकी मोलरिटी निकालते हैं। मोलरिटी का मतलब क्या होता है वो समझा देंगे आपको आज। तो मैंने जब कहा था कि मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगी तब मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगी। जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे वैसे देखिए, जैसे आपके पास 5 ग्राम शुगर, ठीक है, और 1 लीटर पानी है, 1 लीटर 1 ग्लास पानी है, तो जितना वो शुगर उस सोल्यूशन में घुलती है उसके अपॉन में उसकी नॉर्मलिटी से आपसे बोला जाए कि 10 लीटर का एक वॉल्यूम है, उसमें शुगर भरी गई है 2 kg, है ना, तो 10/2 यानी 5 m, समझे। इतने उसमें सॉल्यूट घोला जाता है, जितना ही उसमें पेय पदार्थ घोला जाता है वो उसकी मोलरता कहलाती है। जितने मोल्स उसमें घोले जाते हैं वो उस प्लेट की मोलरता कहलाती है। ठीक है, अब उसकी मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरता मेथनॉल की मोलरता निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मोलरिटी ऑफ CH3OH। क्या फॉर्मूला होगा, डेंसिटी अपॉन मोलर मास इन टर्म किसको से kg पर मोल, kg पर मोल। डेंसिटी कितनी थी 0.793 kg पर लीटर, ये kg पर लीटर में था तो हमें kg में ये भी चाहिए होगा, तो ये कर सकते हैं 0.032 kg पर मोल हो जाएगा। इस सॉल्व करने पे हमारी आएगी मोलरिटी इसकी 24.78 मोल पर लीटर, क्योंकि केजी से केजी कट जाएगा तो क्या आएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर आ जाएगा 24.7। ये हमारी क्या मिला हमें, मोलरिटी मिली। मोलरिटी में एक मोलरिटी में पहले लीटर में वॉल्यूम दिया गया है ना, हमें m1 मिल गया, v1 हमें मान निकालना है, m2 हमें दिया गया है। ठीक है, सोल्यूशन का हमें रख दिया गया है। देखिए कैसे करें, ये नोट करिए फिर मैं आगे बताती हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसमें मोलरिटी में आपको एक फॉर्मूला होता है मोलरिटी का, m1v1 = m2v2। बेटा यहाँ पे m1 हमने निकाला है, मोलरिटी ऑफ मेथिल अल्कोहल की कितनी निकली हमारी 21.78
कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद V1 हमें निकालना ही है कंप्लीट। M2 हमें दिया गया है 0.2.5 मीटर दिया गया है, दिया गया था क्वेश्चन में, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। फिर इसके बाद V2 दिया हुआ है 0.25 दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था आपको। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ। इफ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल 0.793 kg लीटर पर लीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर। 2.5 लीटर क्या होगा उसका दूसरा, अगर हम दूसरा सोल्यूशन बना रहे हैं तो 2.5 लीटर का है और उसमें इतना मोलरिटी दी गई है, वॉल्यूम दिया गया है 0.25, तो उसमें मेथनॉल की कितनी वॉल्यूम, कितना आयतन होगा। यानी इसके दो सोल्यूशन आपको यहाँ बनाएंगे। पहले सोल्यूशन में आपको डेंसिटी से दी गई है, उससे आपको पहले मोलर मास निकालना है, फिर उसके बाद आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए M1 V1 = M2 V2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। M1 कितनी है 24.78, ठीक है बच्चों, इंटू V1 = 2.5 इंटू 0.25। कैलकुलेट कर लीजिए। V1 = आ जाएगा 0. ये V1 यहाँ कौन नीचे जाएगा, V1 = आ जाएगा 2.5 इंटू 0.25 अपॉन 24.78। ठीक है, ये डेसिमल से ये डेसिमल हट जाएगा, फिर कैलकुलेट करेंगे तो V1 = हमारा आएगा 0.0252। ठीक है, लीटर में आ गया। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि इसको मिलीलीटर में निकाले तो मिलीलीटर में 100 से लीटर में निकालने के लिए 25.22 ml। ठीक है, M1 V1 = M2 V2। M1 = 24.78 दिया हुआ था, V1 आपको कैलकुलेट करना है, M2 आपको क्वेश्चन में दिया गया है, V2 दिया गया है। फ्रंट वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिलेगा लीटर में, पर उसको हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे। बेटा इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे, सारी वैल्यू दे दी है आपको और कह दिया कि खाली आप इसका V1 निकालिए। जो प्रोसेस हमने बताया उसको छोड़ के खाली ये पूछ लिया जाए, M1 दिया है, V2 दिया है, M1 दिया है, M2 दिया है, आपको सिर्फ V1 कैलकुलेट करना है। 1 नंबर क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, टेक योर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन 18 का दिया हुआ है आपको में। 12 नंबर क्वेश्चन दिया, प्रेशर इज डिटरमाइंड, प्रेशर इज डिटरमाइंड as force per unit area of the surface
m square if mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square. Calculate the क्वेश्चन इसके आगे पर सिंपल लिखेंगे मैं. Calculate the pressure in the Pascal term. पास्कल के टर्म में आपको निकालना है. पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं समझाते हैं. नीचे लिख देती हूँ कि वीडियो के ऊपर आपको नहीं दिखाई देगा. क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल. समझा रहे क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि बहुत अलग क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत सही पर है. प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस. आपको ऐसे सरफेस का एरिया का प्रेशर निकालना है जहाँ पर फोर्स जो है पर यूनिट SI यूनिट ऑफ प्रेशर इस पास्कल होती है. SI यूनिट में प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? पास्कल. ठीक है बच्चों, तो उसमें आपको वैल्यू चाहिए 1 पास्कल इक्वल टू 1 m स्क्वायर. ठीक है. इफ मास ऑफ एयर ऑफ एट सी लेवल 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी एक सी लेवल का यानी एक समुद्री स्थान का एयर में उसका प्रेशर मास कितना है? 1034. तो प्रेशर इन पास्कल में इसका आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, कैसे करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला होता है. ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है P = F/A. F क्या होता है? फोर्स होता है. A क्या होता है? उसका एरिया होता है ना. तो इसको कैसे करेंगे? P/F. सॉल्यूशन में लिखेंगे P = F/A. P कैलकुलेट करना है. F की वैल्यू आपको दी गई है 1034 इंटू किस हिसाब से हो गया? लोग एयर की बात कर रहे हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये किसका वेग और किसकी वेलोसिटी होती है? लाइट की वेलोसिटी होती है. तो जब वहाँ पे सी लेवल की बात हो रही है तो वहाँ पे वेलोसिटी लगेगी. ठीक है, 9.3 अपॉन 1000 अपॉन 1000. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.013 kg. 3 kg मीटर मीटर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें हमने इसमें 9.1 और इसमें एरिया कितना दिया? 1000 यानी एक सरफेस एरिया दिया गया है. तो उसमें 100 ग्राम अपॉन इसमें अगर केजी में दिया हुआ था तो उसमें 100 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि इसको हमें यूनिट इसकी चेंज करनी है. ठीक है, तो हमें मालूम है कि 1 n = 4
kg n square s square, ठीक है। तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 m होता है, तो 1 ये दोनों जिससे करोगे इसके इक्वल टू 1 पास्कल होगा कि नहीं होगा, यही होगा। तो अब हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू 1 पास्कल, इस पास्कल के टर्म में, इन पास्कल टर्म में इसकी आंसर हो जाएगा P इज इक्वल टू 1.013 into 10 की पावर 5, 2 to the 4 हो गया, ठीक है, 8 से मिल गया 5 हो गया, ठीक है, 10 की पावर 5। ये आपका आंसर हो गया, किसके टर्म में हो गया, ये आंसर आपका किसके लिए, पास्कल हो गया। अभी मैं एक बार और समझा रही हूँ, इसको नोट कर लीजिए। बच्चों देखिए, इसमें क्या है कि P यूनिट प्रेशर है, इनका फोर्स यूनिट का एरिया, तो P की वैल्यू दी, F की वैल्यू दी हुई थी, उसमें वेट और वेलोसिटी आने लगेगी लाइट की, और प्लस इसको हमें किसे चेंज करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 के क्यूब से उसको 2 बार से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे कितना आया, ये केजी में आया, इसको पास्कल में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 10 की पावर 5 केजी, ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। और बेटा इसके बाद आपको नोट डाउन हो गया ना, आपको एक 13 नंबर मैंने आपको बता दिया, सिवाय मैं आपको कोई नहीं मार्क कर दूंगी, क्योंकि पीछे के भी आपके 4 to 5 4 से 10 तक बोलते होंगे, क्योंकि आपने पता नहीं किया कि नहीं किया, जब तक आएगा तो मैं देख लूँगी। आपका होमवर्क है जो रिपीट चल ही रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 to 10 तो वो थे, अब आपको 14 11 हमने बता दिया, 11 बता दिया, 12 बता दिया, 12 नंबर क्वेश्चन था 13 14 एंड 15 तक आपको सारे नंबर लगाए, नहीं आएंगे तो फिर तो मैं डिस्कस करूँगी आपसे, ठीक है। इसको आप फिर कॉपी में करके वर्क सेंड करेंगे। ओके बेटा, गुड डे।